Good morning students. Today we discuss a very important topic of English articles. आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में. ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए, एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं. ए होता है, एन एंड द. नाउ द नेक्स्ट, दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर नाउन. अब ये वर्ड्स क्या हैं, नाउन के आगे यूज़ करते हैं हम. और मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाती हूँ कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. ए, एन और द आर्टिकल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं. बुक ऑन द टेबल, कि टेबल पर बुक पड़ी है, तो इसके आगे हमने यूज़ किया है द. सो यहाँ पर द क्या है, आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है. एंड बुक क्या है हमारे पास, नाउन है. अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, ए ग्लास ऑफ वाटर. इसमें भी क्या है, क्या है, आर्टिकल है, जो कि किसके आगे लगा है, नाउन के. उसके बाद है थर्ड एग्जांपल देखिए, दे हैव अ कार. ठीक है, उनके पास क्या है, एक कार है. अब यहाँ पर हमने अ कार यूज़ किया है. कार हमारे पास क्या है, नाउन, और ये क्या है हमारे पास, आर्टिकल है. सो तीनों आर्टिकल हमने यूज़ कर लिए यहाँ पर. बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूज़ किस तरह होते हैं, किस तरह हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं. सबसे पहले द आर्टिकल्स. द आर्टिकल्स क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स. एंड आर्टिकल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. 3 आर्टिकल्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं. एक डेफिनेट आर्टिकल है और दूसरा क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित. जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या विशेष चीज़ या किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. क्योंकि जब भी किसी निश्चित चीज़ की बात की जाती है, जब भी किसी निश्चित कोई भी फिक्स बात की जाती है, कोई भी ऐसी बात की जाती है जो स्पेशल होती है, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित. जब भी हमारे पास कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती तो सिंपल चीज़ को रेफ़र करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और आइडिया को जब हम स्पेसिफिक को करते हैं तो उसके आगे हम द लगाते हैं. और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल नहीं होती तो उसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का या ए का. ठीक है, तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि द का हम किसके आगे, स्पेसिफिक नाउन के आगे यूज़ करते हैं. जैसे अब हमारे पास है द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब आप देखिए कि जो सन है, सन एक स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये एक. तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे. तो द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, तो हमने द का यूज़ कहाँ किया, जहाँ पर स्पेशल है, जो स्पेसिफिक है, जो नेचुरल थिंग है. नेचुरल थिंग के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का. नाउ ये देखिए कि इनडेफिनेट क्या है. हम यहाँ पे एक एग्जांपल है, डैश मैन स्टैंड देयर. वहाँ एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ पर ए यूज़ होगा. एलिफेंट इज़ अ पावरफुल एनिमल, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एन का. सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है. ठीक है, अभी तो मैंने आपको आर्टिकल्स की मेन हेडिंग्स के बारे में बताया है, हाईलाइट्स के बारे में बताया है. बट अब हम क्या करेंगे कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, ये हम करेंगे डिटेल के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, A to Z. ओके, इसमें से हमारे पास A, E, I, O, U, ये क्या हैं, वॉवल्स हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं स्वर. 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं व्यंजन. A, E, I और U स्वर हैं, वॉवल्स हैं. और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स. जो वॉवल्स नहीं हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. अब इनकी साउंड के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे ए और एन का. ठीक है, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आपको क्लियर हो गए कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. अब आप देखिए कि हम सबसे पहले करेंगे कि ए का यूज़. ए का यूज़ होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है. ठीक है, जहाँ पर
कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ होती है वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए का। जैसे डैश डॉक्टर, अब यहाँ देखिए ड की साउंड आ रही है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अ का। नेक्स्ट है डैश बैग, सो यहाँ पर हमने वोवल साउंड, ये जो वर्ड्स हैं ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे अ। नाउ नेक्स्ट एन का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ होता है वोवल साउंड्स के साथ, ठीक है। वी हैव 5 वोवल्स जैसे ए ई आई ओ और यू। अब देखो एग, तो यहाँ पर ई वोवल है और ई की ही साउंड दे रहा है, एग साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। सेकंड डैश ओल्ड मैन, अब यहाँ पर जो ओ है वो साउंड भी ओ के दे रहा है और वो क्या है वोवल है, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अब हम करेंगे ए का यूज़। ए का यूज़ किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान से देखिए कि ए का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे अब हमारे पास डॉक्टर है तो डॉक्टर, टेबल टेबल, स्कूल स्कूल, कैट कैट, ओके। अब एन का यूज़ हम कैसे करते हैं, वोवल साउंड के आगे जो हमें वोवल्स की साउंड देते हैं। जैसे एक्टर, तो यहाँ पर वोवल्स लगा है, यहाँ पर वोवल से वर्ड स्टार्ट हुआ है और ये साउंड किसकी दे रहा है की, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एन। और यहाँ पर एक्ट, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे एन। एलिफेंट के आगे हम क्या लगाएंगे एन। तो हमारे पास जो 5 वोवल्स हैं, जो हमारे पास 5 वोवल्स हैं, जब उनकी साउंड आती है तब हम किसका यूज़ करते हैं एन का। और उसके बाद जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इसकी जो साउंड्स होती हैं इसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं ए का। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ जो आपको ध्यान से सुननी होगी। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कुछ वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो वोवल्स से होते हैं बट वो साउंड किस चीज़ की देते हैं, कॉन्सोनेंट्स की। जैसे अब हमारे पास एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो ये य है, यू है, ये किसकी साउंड दे रहा है, य की, ठीक है। तो अब ये य की साउंड दे रहा है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे ए। ये है तो वोवल बट साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट्स की। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया अंकल, अब यहाँ पर ये भी यू है और ये भी यू है। ये वाला यू किसकी साउंड दे रहा है, य की, ठीक है। और ये वाला यू किसकी साउंड दे रहा है, अ की। इसको हम अंकल बोलेंगे तो ये यू किसकी साउंड दे रहा है, अ की। अब यहीं पर आप देखिए कि जो वर्ड साउंड के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हमारे पास सेम है, यूनिवर्सिटी और अंकल। यूनिवर्सिटी किसकी साउंड दे रही है, यू यहाँ पर य की साउंड दे रहा है और अंकल किसकी साउंड दे रहा है, अ की, ओके। तो अब जहाँ पर यू य की साउंड देगा हम वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे और जहाँ पर ये ए की अ की साउंड देगा वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट, यूनिट के आगे य की साउंड है तो हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, वन, ये वो क्या है, वोवल है। ओ क्या है हमारे पास, वोवल है ओ, बट ये साउंड किसकी दे रहा है, साउंड क्या दे रहा है, ये व की, ओके। तो अब किसकी साउंड आ रही है, वन आइड मैन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे अ। अब आप नेक्स्ट देखिए कि इसी तरह क्या होता है कि कुछ वर्ड्स स्टार्स तो कॉन्सोनेंट से होते हैं बट वो साउंड किसकी देते हैं, वोवल्स की, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं उनके आगे। जैसे ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, अब एच क्या है, एच हमारे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है हमारे पास। बट अगर हम करें ये वर्ड तो इसकी साउंड हमारे पास होनेस्ट नहीं आती, इसकी साउंड क्या आ रही है, ओनेस्ट। तो यहाँ पर क्या साउंड, किस चीज़ की साउंड आ रही है, ओ की। एच हमारे पास क्या है, साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, ओ की, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, वी आर स्टडिंग फॉर डैश आर नाउ। अब यहाँ पर वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से,
वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से, बट ये साउंड किसकी दे रहा है, आर। आर मतलब हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, हावर नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, आर। तो यहाँ पर ये अ की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन। ओके, अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एक तो हमने एग्जाम्पल किया था यूनियन वाला, एक हम कर लेते हैं अंकल वाला। अब इसमें देखिए आप, ये य की साउंड दे रहा है, ये अ की साउंड दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इसके सामने क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। जहाँ पर यू य की साउंड देता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर यू अ की साउंड देता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ओके, तो आप ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप ये बात को समझिए कि ए और एन का यूज़ हम वोवल्स साउंड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ पर अब हमारे पास ये है कि डैश कैट, अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, किसकी साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड भी आ रही है, साउंड भी हमारे पास किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ। अब ये हमारे पास ऑनेस्ट, तो ये हमारे पास एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसने साउंड किसकी दी है, एच क्या है, साइलेंट है, इसने साउंड किस चीज़ की दी है हमें, ओ की, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। अब सेम आप नेक्स्ट में देखिए, अब हमारे पास ये है 2 वर्ड्स, वन आइड मैन, और नेक्स्ट है हमारे पास डैश ओल्ड मैन। अब ये देखिए, ये हमारे पास सेम है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब दोनों क्या हैं, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो ओ से स्टार्ट हो रहा है ये किसकी साउंड दे रहा है, व की, और ये ओल्ड यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ओ की। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की